हाय गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश के बारे में। चलो देखते हैं व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट एक प्लेस है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ए हैबिटेट इज़ ए होम एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट एक होम एनवायरनमेंट है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट: डेजर्ट, फॉरेस्ट, ट्री, ओशियन, माउंटेन, ग्रासलैंड, etc. This is some examples of habitat. Two main types of habitat: water or aquatic habitat, and second लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जब ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका एक्वेटिक हैबिटेट हो जाएगा, और जब ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा है तो उसका वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश इज ए फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल नीश एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एरिया होता है जहाँ पे वो फंक्शन करता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है। नीश इज ए पार्ट ऑफ हैबिटेट। नीश हैबिटेट का एक पार्ट है। नीश इज ए स्मॉल एज कंपेयर टू हैबिटेट। नीश हैबिटेट के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। हम कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हैबिटेट और नीश में डिफरेंस क्या होता है। हैबिटेट में हमने क्या देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसको हैबिटेट बोलेंगे, और नीश में हम क्या देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। नीश, हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव, लाइक उसके फूड रिसोर्सेज क्या हैं, उसके सर्वाइवल फैक्टर्स क्या हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, उसका लिविंग स्ट्रेटजी क्या होती है, वही सब हम नीश में देखते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइक एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते हैं। लाइक ये आपका घर है, ये आपका घर है और यहाँ पे ये आपका रूम है। तो आप पर्टिकुलर आप यहाँ पे रहते हो, तो ये जो घर है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हैबिटेट हो जाएगा, ये हो जाएगा हैबिटेट। और ये जो आपका रूम है ये क्या हो जाएगा, ये नीश हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना डेली एक्टिविटी करते हो, स्टडी करते हो, लाइक आप जो भी काम करते हो, ये आपका हो जाएगा नीश। तो ये हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखा कि हैबिटेट क्या है और नीश क्या है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नीश। नीश मेनली दो टाइप्स का होता है, फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज्ड नीश। व्हाट इज़ फंडामेंटल नीश? Where an organism live without any interference or competition or any disturbance। एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी कंपटीशन के और बिना किसी डिस्टर्बेंस के रह रहा है, वो उसका फंडामेंटल नीश होगा। फंडामेंटल नीश इज़ लार्ज इन साइज। दिस इज़ ए थॉर्टिकल नीश। ये एक थॉर्टिकल नीश है। इसको थॉर्टिकल नीश क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्टली जहाँ तक हम देखते हैं कि ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनिज्म बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी कंपटीशन के रह रहा है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से तो एनवायरनमेंट से, अदर ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। अगर अगर रह भी रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। लाइक हम देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है और ये एक ही तरह के स्पीसीज़ यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा एरिया इन्हीं ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये इनका फंडामेंटल नीश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रियलाइज्ड नीश। रियलाइज्ड नीश is small in size, competition is present. This is real concept और actual niche। ये मोस्टली ये रियलाइज नीश है, ये मोस्टली देखने को मिलता है इन प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन प्रेजेंट होता है, इंटरफेरेंस, अदर ऑर्गेनिजम्स इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है।
सो हमने क्या देखा था फंडामेंटल नीश में कि ये ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ये एरिया है, यहाँ पे एक ही टाइप के स्पीसीज़ रह रहे हैं और पूरा वो एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और यहाँ पे किसी और ऑर्गेनिज्म का, किसी और स्पीसीज़ का इंटरफेरेंस नहीं है। सो रियलाइज्ड नीश में क्या हो जाएगा कि ये एक एरिया है, यहाँ पे ये वाला स्पीसीज़ तो ऑलरेडी रह रहा है और इसके अलावा ये वाला ऑरेंज कलर वाला ये स्पीसीज़ भी यहाँ पे रह रहे हैं, मीन्स इसका इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन भी होगा। अगर एक ही एरिया में रह रहे हैं तो ये इसका रियलाइज्ड नीश ये हो जाएगा फंडामेंटल नीश। ये क्या हो जाएगा? फंडामेंटल नीश। और ये क्या हो जाएगा? रियलाइज्ड नीश। रियलाइज्ड नीश। सो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।